माता रानी की कृपा से हम सब भक्त माँ के ही गुणगान गाते रहते हैं। ये सही है कि संसार में जगत का विधान बनाने वाली महामाया माता रानी और जगत के पिता महादेव शंकर भगवान ने ऐसी ऐसी रचनाएं रची कि मनुष्य अपने जीवन में कभी भी इन रचनाओं को भूल नहीं सकता है। भगवान ने जब माता पार्वती श्री गणेश को ढूंढने के लिए भगवान श्री कार्तिकेय जी को भेजा, तो कार्तिकेय जी ने जब श्री गणेश जी को ध्यान में देखा तो उन्होंने भगवान श्री गणेश जी को ध्यान से जगाने के लिए वहाँ पर अपने वाहन मोर को कहा कि तुम वहाँ नृत्य करना प्रारंभ कर दो। भगवान श्री गणेश ध्यान में मग्न थे और चिंता ये थी कि अगर श्री गणेश ध्यान से नहीं उठे तो माता न भोजन करेंगी और न जल ग्रहण करेंगी। और कार्तिकेय जी को आदेश मिला था कि तुम श्री गणेश जी को साथ में लेकर के तुम्हें आना है। इस प्रकार से माँ भगवती की कृपा प्राप्त करते हुए श्री गणेश अपने भैया अनुज कार्तिकेय जी अपने भैया अनुज श्री गणेश को लेने के लिए जब गए तो उन्होंने देखा कि श्री गणेश तो ध्यान में मग्न है, फिर मैं इनको कैसे जगाऊं? अगर मैं इन्हें ध्यान से जगाता हूं तो हो सकता है ये कि मुझे क्रोध में आकर के श्राप नहीं दे दें। इसलिए उन्होंने अपने वाहन मोर को कहा कि तुम यहाँ नृत्य और गान करना प्रारंभ कर दो। तो श्री गणेश अपने आप ही ध्यान से बाहर आ जाएंगे। जब कार्तिकेय महाराज का वाहन मयूर मोर ने नाचना प्रारंभ किया और मोर नाचते नाचते उसके पंख ऊपर हो गए और नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। तो श्री गणेश ने काफ़ी समय बीत गया और श्री गणेश ध्यान से नहीं जगे। मोर नृत्य करते समय व्यतीत होता चला गया और थकता चला गया, मगर श्री गणेश को ध्यान से बाहर नहीं ला पाए। एक दिन मोर ने अपने पंख ऊपर करके नाच रहा था श्री गणेश जी के सामने। तभी श्री गणेश की आंखें ध्यान से बाहर आईं और उन्होंने देखा कि ये मोर मेरे ध्यान को भंग कर रहा है। इसलिए उन्होंने मोर को श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद अगर तुम नृत्य करोगे तो तुम्हारे पंख झड़ जाएंगे। जब श्री गणेश ने श्राप दिया तो कार्तिकेय जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भ्राता श्री गणेश मेरे वाहन को ऐसा श्राप कोई दे दें जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाए। उन्होंने श्री गणेश ने जब ऐसा श्राप दिया तो मोर ने नाचना बंद कर दिया। उसी समय श्री गणेश वहाँ आकर के बाहर देखते हैं तो उनके भैया अनुज कार्तिकेय बैठे हुए होते हैं। उन्होंने कहा कि भैया तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तब कार्तिकेय जी ने बताया कि अनुज मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि माता ने मुझे भेजा है कि श्री गणेश को लेकर के आओ। इस प्रकार से श्री गणेश जी को लेकर के कार्तिकेय भगवान माता पार्वती के पास पहुँचते हैं और पहुँच करके तब कार्तिकेय जी ने रास्ते में पूछा कि भैया आपने मेरे वाहन मोर को श्राप दिया है, उस श्राप से किस तरीके से मुक्ति होगी?
तो श्री गणेश ने बताया कि श्राप तो वापिस नहीं किया जा सकता, मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जब बरसात का मौसम आएगा, बरसात से पहले, बरसात के बाद भादों का महीना आएगा, भादों के महीने में अगर तुम्हारा मोर नृत्य करेगा तभी उसके पंख झड़ेंगे, बाकी समय में पंख नहीं झड़ेंगे। इस प्रकार से श्री गणेश ने कार्तिकेय को आश्वासन दिया और कार्तिकेय को विश्वास हुआ और वो अपने माता पार्वती के पास लेकर के चल दिए। आज दिन सोमवार, तिथि त्रयोदशी, शाम को 3:21 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी प्रवेश करेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें माता रानी का आशीर्वाद सभी भक्त ग्रहण करेंगे और लाइव दर्शन करेंगे। ओम उक्तमन्तो बरो अशुमो विप्रमित्यं च केशवम्। श्री भगवान वाचो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी जब नारायण भगवान और निद्रा में सोए हुए भगवान नारायण की स्तुति कर रहे थे, उस समय भगवान नारायण की निद्रा खुली और देवी वहाँ निद्रा देवी प्रकट हुई। निद्रा देवी के प्रकट होने से निद्रा देवी ने उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तत्पर हूँ। निद्रा देवी के रूप में भगवान नारायण के शरीर से उनका अंशावतार उत्पन्न हुआ और वह एक देवी के रूप में थी, जिसका नाम एकादशी पड़ा था। भगवान ने ब्रह्मा जी की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछा कि आपने इतने वर्ष तक मेरी तप क्यों किया, क्या कारण है, तुम्हें क्या दुख है। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि प्रभु, मेरे सामने काल खड़ा हुआ है, आप निद्रा में लीन हैं, आप मेरी रक्षा किस प्रकार से करेंगे। भगवान नारायण ने कहा कि मैं आपकी रक्षा के लिए तत्पर हूँ और ये मुझे सब मैं देख रहा हूँ, मैं निद्रा में भी हूँ तब भी देखता हूँ और जगता रहता हूँ तब भी देखता हूँ, क्योंकि सारे संसार को मुझे ही चलाना है। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने सत प्रणाम किया। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।